महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वें समुल्लास में वानप्रस्थ आश्रम के संबंध में हम सभी स्वाध्याय कर चुके हैं और संन्यास आश्रम के संबंध में प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे थे कि संन्यास ग्रहण करने में पाप होता है क्या? वानप्रस्थ न करके संन्यास ग्रहण करे उसको पाप होता है? स्वामी जी कहते हैं कि पाप होता भी है और नहीं भी होता है। जो गृहस्थ नहीं बने, वानप्रस्थी नहीं लिए और ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में चले गए, यदि संन्यास के जो धर्म है उसका यदि वो पालन करते हैं तब तो वो पाप नहीं है, परंतु संन्यास का जो धर्म है उसका पालन नहीं करते हैं और अपनी इंद्रियों को बस में न रखकर गलत व्यवहार करते हैं तो ऐसे व्यक्ति पापी कहे जाते हैं। कहा कि दो प्रकार की ये, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। तो इसीलिए संन्यास ब्रह्मचर्य के माध्यम से सीधा संन्यास भी लिया जा सकता है, लेकिन उस समय हम किसी विषयों में न फंसे, ये शर्त है। तो इसमें कहा गया कि जिस दिन वैराग हो हम उसी दिन से संन्यास ले सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी के पश्चात ही संन्यास लेना चाहता है और वैराग हो गया है इस संसार से, तो ले सकता है। ऐसे ही यदि कोई गृहस्थ में आ गया और गृहस्थ से सीधा संन्यास में जाना चाहता है, यदि उसके मन में इस संसार से वैराग हो जाता है तो ऐसा भी कर सकता है। जैसे गौतम बुद्ध के संबंध में कहा गया कि वो तो अपने पुत्र और पत्नी को सोते हुए छोड़कर एकाएक घर से निकल गए और इसके पश्चात दोबारा नहीं आए, सन्यासी बन गए। तो गृहस्थ से भी सन्यासी बन सकते। वानप्रस्थ लिया और वानप्रस्थ का पूरा समय अभी नहीं हुआ, लेकिन बीच में ही उनको वैराग उत्पन्न हो गया तो सीधा संन्यास ले सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन किसी भी धर्म में रह के, चाहे हम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हों, गृहस्थ धर्म का पालन करते हों, वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हों या संन्यास धर्म का पालन करते हों, हम किसी भी धर्म का पालन करते हों, उसके जो नियम है उस नियम का हम सदाचार पूर्वक पालन करते हैं तो फिर हम पुण्यात्मा हैं, और यदि सदाचार पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो हम पापात्मा हैं, ऐसा बताया गया था। आगे कहते हैं ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। ये कठोपनिषद वल्ली 2 मंत्र 24 है। कहते जो दुराचार से पृथक नहीं है, जिसको शांति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। अब कपड़ा हम रंगा लिए हैं, संन्यास तो ले लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि दुराचरण से हम अलग नहीं हैं। तो कहते हैं कि यदि हम संन्यास लेकर भी दुराचारी हैं तो
हमें ये संन्यास हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। यदि संन्यास हम ग्रहण कर लिए हैं और हमारे मन में शांति नहीं है, शांति का अभाव है, तो फिर हम संन्यास ग्रहण करके भी हम अपने नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए दुर्भाग्य का विषय है, परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। कहते हैं संन्यास का ग्रहण तो किया लेकिन आत्मा योग से युक्त नहीं हुआ। योग कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य और परिग्रह ये यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये नियम है। तो जो यम और नियम का पालन जो नहीं करते, जो करते हैं वो योगी हैं, जो नहीं करते वो योगी नहीं हैं। तो कहते हैं जो संन्यास लेकर के भी योगी नहीं बने हैं, योग के मार्ग का अनुसरण अपने जीवन में नहीं किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिसका मन शांत नहीं है, मन चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। आगे कहते हैं यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञस तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। ये भी कठोपनिषद वल्ली 3 मंत्र 13 है। कहते कि सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके। सन्यासी को बुद्धिमान होना चाहिए, अपने वाणी को और मन को अधर्म से रोके। वाणी से भी अधर्म की बातें न बोलनी चाहिए और मन में भी अधर्म की बातें नहीं आनी चाहिए। ये सन्यास का लक्षण है। उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे, अपने मन को, अपने वाणी को कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में लगावे, अपने आत्मा में लगावे और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे। ज्ञान से युक्त आत्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर अपने आत्मा को परमात्मा में लगावे और अपने आत्मा को हर क्षण शांत स्वभाव से युक्त करके रखे। तो ये सन्यासियों का कर्तव्य है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समे पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडक उपनिषद खंड 2 का मंत्र 12 है। ते सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे। तो यह ब्राह्मण और सन्यासी को एक बताया गया है। कहते हैं ब्राह्मण कौन? तो जो सन्यासी है वह। सन्यासी कौन? तो जो ब्राह्मण है वह। तो ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे। माने सब प्रकार के लौकिक जितने भी भोग हैं, इन सभी भोग से अपने आप को अलग करके शुद्ध श्रेष्ठ कर्मों से उसे संचित करके ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हो। क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। यदि हम किसी श्रेष्ठ कार्य को नहीं करेंगे तो परमात्मा के द्वारा जो किए हुए श्रेष्ठ कार्य हैं, कर्म हैं, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेद विद और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे। देखिए इसमें
ये भी बताया हुआ है कि यदि मान लीजिए हम संन्यास धर्म को ग्रहण करते हैं तो हमें कोई इस प्रकार के गुरु के पास भी जाना चाहिए जिनके माध्यम से हमें ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कुछ हाथ में लेकर, और किसी गुरु जी के पास ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, कुछ पदार्थ लेके जाना चाहिए, फिर उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्पण करना चाहिए। कुछ अर्पण के अर्थ माने गुरु जी को देने के भाव से हाथ में लेके वेदविद, जो वेद को जानने वाले विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों के पास हमें जाना चाहिए। और परमेश्वर को जानने वाले, केवल वेद को जानने वाले ही नहीं, जो परमेश्वर को ठीक ठीक जानते हैं, ऐसे लोग मिलने आज कठिन है, परंतु खोज तो करना ही चाहिए। तो ऐसे उपयुक्त वेद विद्या को जानने वाले, परमेश्वर को जानने वाले जो गुरु हैं, उसके पास जाकर हमें अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान सीखने चाहिए। विज्ञान के लिए जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे। जितने भी पूर्व समय में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, सबने अपने हृदय के संशय को मिटाने के लिए गुरुजनों के पास गए और उनसे जिस प्रकार की भी शंकाएं थी बताया, और उस शंका का समाधान गुरुजन किए, तभी उनका जीवन श्रेष्ठ बन सका। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके पास जाकर अपने मन में जो भी संदेह है किसी भी विज्ञान के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति के संबंध में, तो उनको उनसे उसकी निवृत्ति करावे। परंतु कौन कर सकता है? जो वेदविद होंगे, जो परमेश्वर को ठीक ठीक जानते होंगे, ऐसे गुरुजन ही उनके शंका का, संदेह का समाधान कर सकेंगे, निवृत्ति कर सकेंगे। परंतु सदा इनका संग छोड़ देवे। अब इनका तो संग करने के लिए कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका संग छोड़ने के लिए कहा। क्या कहा? अविद्याया मंतरे प्रवर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। कहते कैसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, कैसे व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए? जो अविद्या के भीतर खेल रहे, जिनके भीतर अज्ञान ही अज्ञान है, अविद्या के भीतर खेल रहे। अविद्या किसे कहते हैं? योग दर्शन में बताया हुआ है कि अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अविद्या क्या है? तो कहते हैं जो नहीं रहने वाले को रहने वाला मानता है, तो नहीं रहने वाले पदार्थ को रहने वाला मानना, ये अविद्या है। अशुचि जो है, अपवित्र जो है, उसी को पवित्र मानता है। जैसे ये देह रहने वाला नहीं है और कोई समझे कि ये तो हमारा सदा रहेगा, तो इसका मतलब उसके भीतर अविद्या है। ये देह अपवित्र है, गंदगी का भंडार है, और इसको यदि कोई पवित्र मानता है तो इसका मतलब है कि उसके भीतर अविद्या है। अनित्या शुचि माने नहीं रहने वाले को रहने वाला मानना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, ये अविद्या है। दुख को ही सुख मानता है। ये जीवन जो है दुख से भरा हुआ है। इसे कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्त विरोधाच दुखम एवं सर्व विवेकिना। ये संसार में जो हमें कुछ देख रहा है, जो श्रेष्ठ जन हैं, विवेकी जन हैं, उन्हें ये दुख से भरा हुआ लग रहा है। साधारण जन को मालूम पड़ता है इसमें तो ये सुख है, इसमें ये सुख है, लेकिन जो विवेकी जन है वो सबको दुखमय देखता है, पूरे संसार को दुखमय देखता है। तो इस दुखमय संसार को ही जो सुखमय समझता है, तो कहते हैं ये अविद्या है। और जो जड़ पदार्थ में
जो जिसमें जीव नहीं है उसको जीव वाला मानता है। अनित्या शुचि दुखानात्म, जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा वाला मानना, ये भी अविद्या है। तो कहते हैं कि जिसके भीतर अविद्या है, जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं, अपने को धीर है, अविद्वान, और अपने को बहुत बड़ा धीर मानता है, पंडित मानता है। कहते हैं वे नीच गति को जाने हारे मूढ़, जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुखों को पाते हैं। कोई एक अंधा आगे जा रहा है, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, एक उसके पीछे चौथा। तो जैसे अंधों के पीछे अंधा जा रहा है, जब तक कोई आँख वाला उस नहीं मिलेगा तब तक वो सही रास्ते पर नहीं चल सकता। तो इसी प्रकार कहा कि यदि कोई अनपढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, अविद्या से युक्त है, पंडित है नहीं, अपने आप को पंडित मानता है, धीर है नहीं, अपने आप को धीर मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें बताया कि ऐसे व्यक्ति की बातों के पीछे चलना जैसे अंधों के पीछे अंधा चलता है, इसी प्रकार से माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने, जो अविद्या है से युक्त है, अविद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज के सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।